वही, और आपको पता है कि नेतन्याहू ने जो हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट की है वो ट्रेन कर रहे हैं कि जो कुछ हमने सीखा है फ़लस्तीन के साथ जुल्म करना, वो हम आपको सिखाते हैं कि आप कश्मीर में भी वही करें। वेपन्स भी वो यूज किए गए, वो वेपन सप्लाई करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट दे, पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से वो एग्रीमेंट डाइवर्जन है ना, कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें हमने तो पाकिस्तान के साथ। आप अरसे से एक बात कहा करते थे, मुझे याद है 10, 11, 12 साल तो मुझे भी मतलब आपसे ये बात सुनते हुए हो गए हैं। आप अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान ये दुनिया को बावर कराए कि अफगानिस्तान से आप तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि जब इधर कश्मीर की तरफ से आप हमें ईज आउट करें। शायद हमारे लोग उस तरीके से इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सके जो आप बार बार जिस चीज़ को आप हाईलाइट करते थे। देखिए, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जब तक आप किसी को कोई इंसेंटिव नहीं देते, वो दे डोंट टेक यू सीरियसली, ठीक है ना जी। अगर आप कहते हैं कि भाई आप फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, आपकी पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर जो, उसमें हम आपकी मदद करते हैं, आप इस तरह करें कि आप हमारी ये कश्मीर और हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें आप हमारी मदद करें। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे पास वजीर खारजा भी नहीं था, 5 साल हमारा ये बदकिस्मती है, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने और भी वजूहात थे। एक तो उनकी दोस्ती जो पर्सनल इस मोदी के साथ, और मैं ये इनको बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मियाँ साहब की पर्सनल इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मियाँ साहब ने वो उनके घर दावत दी थी जो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल, बग़ैर किसी रूल रेगुलेशन के, वहाँ जहाज़ भरा हुआ मोदी के साथ उनके घर 70 खाने मेरे ख्याल में उनके घर वो दिए गए थे मोदी को। तो वो उनके लोग तो ये कहते हैं कि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनकी जो स्टील मिल्स हैं वो उसका भी कोई है। मुझे ये पता है कि इनके अल अज़ीज़िया जो स्टील मिल सऊदी अरेबिया में थी, उसमें तकरीबन सारे एम्प्लॉइज़ जो थे वो इंडियंस थे। मैंने उनके स्टाफ से पूछा, उनके स्टाफ, मैं किसी पीपल्स पार्टी या पीटीआई के वर्कर्स से नहीं पूछा, उनके स्टाफ, उनके ड्राइवर से पूछा। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये एतमाद वाले लोग, और इससे भी ज़्यादा मैं आपको बता सकूं कि जब मियाँ साहब मदीना मनव्वरा जाते थे हमेशा उम्रे के लिए आखिरी रमज़ान मुबारक के दिनों में, तो ये ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स जो है, उनका एक होटल राइट अक्रॉस मस्जिद नबवी के सामने दारुल तकवा के नेक्स्ट, मैं दारुल तकवा में ठहरता था, ये ओबरॉय में ठहरते थे। ओबरॉय हिंदुस्तानियों का है और वो इसमें ठहरते थे, तो उससे, और सारे आगे पीछे अरबियों के होटल थे, लेकिन ये हिंदुस्तानियों के, यानी मैं इवन यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाके भी अगर आपने, और क्या आप समझते हैं मियाँ साहब इतने नाइव हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनका कमरा बग्ड, उनके जो टेलीफोन वो बग्ड, वो उनके हर चीज़ को कंट्रोल, और मैं क्या, आप दुश्मन अपने के वो घर जाके और क्या वो अगर आपकी देखभाल करते हैं, तो मैं तो दारुल तौहीद दारुल तकवा में ठहरता रहूँ, बहुत ज़बरदस्त इतने होटल जो इंटरनेशनली रेकग्नाइज्ड, इंटरकॉन्टिनेंटल वाले उनको चलाते थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 5 साल वजीर खारजा ना रखा, उस दौर में हमें नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो जो आपका वज़ीर ख़ारजा होता है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने आपकी पॉलिसी और दूसरे लोगों की जो आपके ख़िलाफ़ है वो इंटरनेशनल लेवल में जाके उठानी होती है। ये नहीं हुआ।